हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं अंडर राइटिंग, और अंडर राइटिंग के अंदर हम कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व जहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे थे अंडर राइटर की टोटल लाइबिलिटी। हमने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में समझा था, साथ ही एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था उस क्लास में। ये समझा था कि अंडर राइटर जो एप्लीकेशन कंपनी के बिहाफ पे बेचता है उस पर वो अपना मार्क लगा देता है, तो वो हो जाती है मार्क्ड एप्लीकेशन। वो एक ग्रॉस लाइबिलिटी का कमिटमेंट देता है कंपनी को। कुछ अंडर राइटर्स मिलकर पूरा इशू अंडर राइट करते हैं, और सबसे पहले उसकी अंडर रिटन एप्लीकेशंस में से उसकी फर्म अंडर रिटन एप्लीकेशन सब्ट्रैक्ट हो जाती है जो वो खुद खरीदता है। फिर मार्क्ड एप्लीकेशन सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं जो वो बेचता है कंपनी के बिहाफ पे, अपने एफर्ट्स लगा के मार्केट में बेचता है। अगर कंपनी कुछ एप्लीकेशंस बेच लेती है तो उसका फ़ायदा भी उस अंडर राइटर को ही दिया जाएगा उसके ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में। और फिर पता चलता है कि अंडर राइटर की नेट लाइबिलिटी क्या है जो उसकी इनएफिशिएंसी की वजह से उसे सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, और फिर उसके अंदर फर्म अंडर राइटिंग जोड़कर हम टोटल लाइबिलिटी निकाल देते हैं। ये हमने समझा था। कॉन्सेप्ट के जब मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा था तब मैंने बता दिया था कि फर्म अंडर राइटिंग जो होती है वो मार्क्ड एप्लीकेशन भी मानी जा सकती है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी मानी जा सकती है। अगर मार्क्ड एप्लीकेशन मानोगे तो जितने भी शेयर फर्म अंडर रिटन हैं वो सीधे सीधे अंडर राइटर के उसमें से लाइबिलिटी में से माइनस हो जाएंगे। बट अगर मार्क्ड एप्लीकेशन को आप फर्म अंडर राइटिंग नहीं मानोगे, फर्म अंडर राइटिंग को आप मार्क्ड एप्लीकेशन नहीं मानोगे, आई बेग योर पार्डन, फर्म अंडर राइटिंग को अगर आप मार्क्ड एप्लीकेशन नहीं मानोगे तो वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगी, और अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में जाती है। ज़रूरी नहीं कि फर्म अंडर रिटर्न शेयर ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन मानना है और स्पेसिफिकली कहा गया है ऐसा। Illustration number 56 from your module. A joint stock company resolved to issue 10 lakh equity share of 10 each at a premium of 1 per share. 1 lakh of these shares were taken up by the directors of the company, their relatives, associates and friends, the entire amount being received forthwith. पूरा पैसा मिल गया। The remaining share were offered to public. 9 लाख शेयर ऑफर किए हैं, मतलब तो टोटल शेयर्स जो हैं वो है 10 लाख लेस प्रमोटर ग्रुप, 1 लाख तो प्रमोटर ग्रुप ने ले लिए, तो बचे 9 लाख शेयर। 9 लाख का पब्लिक इशू हो गया, मतलब जो ऑफर टू पब्लिक है, ठीक है। द इशू वॉज अंडर रिटर्न बाय पी क्यू एन आर फॉर अ कमीशन ऑफ 2% ऑन द इशू प्राइस। 65% ऑफ द इशू वॉज अंडर रिटर्न बाय पी while Q's and R's shares were 25% and 10% respectively. The firm underwriting was as follows: P की 30 है, Q की 20 है और R की 10 है. The underwriters were to submit unmarked applications. The underwriters were to submit unmarked application for shares underwritten firm. तो उसकी अनमार्क्ड एप्लीकेशन देंगे, उस पर मार्क लगाने का आपको हक नहीं है। ये सौदा हुआ है कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में, हो सकता है इनके बीच की टर्म है। विथ फुल एप्लीकेशन मनी अलॉन्ग विथ मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के साथ इसका पूरा एप्लीकेशन का पैसा आपको एक साथ दे देना है। यानी अनमार्क्ड एप्लीकेशन का हिसाब भी कैसे होगा? अनमार्क्ड एप्लीकेशन का हिसाब भी कैश में चलेगा। मतलब आप यूँ समझ लीजिए, जो फर्म अंडर राइटिंग वाली शेयर है जो अनमार्क्ड की तरह आ रही हैं, उसका पैसा भी हम अंडर राइटर के नाम पे भी नहीं लिख सकते, बैंक में आ जाएगा, हमें पता भी नहीं कि कौन सी एप्लीकेशन अंडर राइटर की थी। करेक्ट है। मार्क्ड एप्लीकेशंस वर एज फॉलोज। मार्क्ड एप्लीकेशन बता रखी हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन है 1,19,500, 57,500 एंड 10,500। अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो है वो है 7 लाख की। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है? 7 लाख की है। तो 9 लाख का पब्लिक इशू था, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ अनमार्क्ड। अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 7 लाख की, ठीक है, और माइनस कर देता हूँ मार्क्ड। मार्क्ड एप्लीकेशन टोटल कर लेता हूँ, तीनों ने मिला के बेची हैं, तो ये हो जाएगा शॉर्टफॉल। लास्ट में जो फाइनल लाइबिलिटी आएगी वो इतनी ही आनी चाहिए। इस माइंड रखिएगा इस बात का कि इस 7 लाख में फर्म अंडर राइटिंग वाले शेयर जुड़ गए, ठीक है ना। 119,500 प्लस 57,500 प्लस 10,500, ये अंडर राइटर्स ने मिलकर 1,87,500 के शेयर्स बेच दिए, ठीक है। तो 9 लाख माइनस 7 लाख 2 लाख होते हैं। 2 लाख में से 187,500 जो हैं अंडर राइटर्स ने बेच दिए हैं, तो शॉर्टफॉल आ रहा है 12,500 का।
लास्ट में ए, बी और सी को जो लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी वो 12,500 शेयर की होगी, ठीक है ना, जो उनकी नेट लाइबिलिटी होगी, ठीक है, टोटल लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा, उसमें वापस कुछ ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन ही टोटल लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे उनकी, ठीक है। प्रिपेयर स्टेटमेंट कैलकुलेटिंग अंडर राइटर्स लाइबिलिटी फॉर शेयर्स अदर देन शेयर्स अंडर रिटर्न फर्म, ठीक है ना। हमें सिर्फ फर्म अंडर रिटर्न शेयर का तो वैसे भी यहाँ हिसाब बैंक के थ्रू चलेगा, तो उसकी मतलब यूँ समझ लीजिए कि यहाँ फर्म अंडर राइटिंग फर्जी है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग है वो उन्हें लेनी है अंडर राइटर्स को और उसका पैसा दे देंगे वो, तो हिसाब उसका अलग से लगेगा ही नहीं, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी कर लेते हैं यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी कर लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन का, पी, क्यू और आर है, पी, क्यू और आर। ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी है, देखो इशू जो है वो 9 लाख का है, 9 लाख का है, ठीक है ना, और इन्होंने अपने अपने परसेंटेज निकाल दिए हैं। परसेंटेज कितने हैं, 65, 25 एंड 20 एंड 10, 65%, 25% एंड 10%, तो निकाल लेते हैं। 1 लाख तो प्रमोटर ग्रुप ने ले लिया है, तो 9 लाख का 65%, 5,85,000 का वादा पी की तरफ से, 9 लाख का 25%, 2,25,000 का वादा क्यू की तरफ से, 9 लाख का 10%, 90,000 का वादा आर की तरफ से, ठीक है। ये ग्रॉस लाइबिलिटी हो गई। इस ग्रॉस लाइबिलिटी में से मैं मार्क्ड एप्लीकेशन सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, फर्म अंडर रेटिंग का हिसाब ही नहीं है, मार्क्ड एप्लीकेशन दे रखी है क्लियरली 1,19,500, इतना वादा किया था, इतनी बेच दी मैंने, क्यू ने 57,500, और आर ने बेची है 10,500। ये मार्क्ड एप्लीकेशन हो गई। अब लेस कर देता हूँ अनमार्क्ड। अनमार्क्ड क्या, यही 65, 25 और 10% में यही रेशो हुआ ना, इस रेशो में कर देता हूँ। अनमार्क्ड एप्लीकेशन है कितनी दोस्तों, अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 7 लाख, 7 लाख अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। तो 7 लाख का 65%, 4,55,000 पी में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 लाख का 25% जो है वो क्यू में चला जाएगा, दैट इज़ 1,75,000, और 7 लाख का 10% 70,000 जो है वो हमारे आर में चला जाएगा। देख लेते हैं अब इसके बाद क्या बचता है। 5,85,000 का वादा किया था आपने, 1,19,500 मार्केट में बेच दी, 4,55,000 जो है वो कंपनी का फ़ायदा आपको पहुंच गया, 10,500 कम पड़ रहे हैं, आपको शेयर लेने पड़ेंगे। 2,25,000 माइनस 57,500 माइनस 1,75,000, यहाँ पर जो क्यू है वो एफिशिएंट निकला, उसने 7,500 शेयर एक्स्ट्रा बेच दिए हैं, तो उसका फ़ायदा पी और शायद आर को भी पहुंचेगा। 90,000 का वादा किया था, 10,500 तो खुद बेच पाए हो, 70,000 हमारी तरफ से फ़ायदा उठा लो, तो 9,500 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये पी और आर की आ रही है, पर जो क्यू का सरप्लस है उसका थोड़ा बेनिफिट पहुंचेगा इन्हें। सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन सीधा परसेंटेज मत ले लेना दोस्तों, 65:10 के रेशियो में लेना है, 65:10 सीधा बेनिफिट ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 7,500 डिवाइडेड बाय 75, हाउ कन्वीनियंट, इनटू 65, ठीक है। तो 6,500 ये कम हो जाएगी, क्यू को कोई शेयर खरीदना ही नहीं है इनएफिशिएंसी की वजह से, और फर्म अंडर राइटिंग वो वैसे भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ उठा ही लेगा। और आर की बात करें तो आर के हो जाएंगे यहाँ पर 1,000 शेयर्स, फ़ायदा मिल जाएगा उसे। अब आ जाएगी दोस्तों हमारी नेट लाइबिलिटी, नेट ये शेयर्स लेने हैं, 10,500 माइनस 6,500, 4,000 शेयर पी को लेने हैं, क्यू को कोई भी शेयर नहीं लेना है, और 8,500 शेयर सब्सक्राइब करने हैं हमारे दोस्त अंडर राइटर आर को। ये इनकी नेट लाइबिलिटी है। इसमें फर्म अंडर राइटिंग मैं जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो
अनमार्क्ड एप्लीकेशन के साथ है। अगर मैं इसमें फर्म अंडर राइटिंग जोड़ूंगा और उसको पी में डेबिट करूंगा तो फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन की मुझे जो जर्नल एंट्री डलेगी 7 लाख की, उसमें ये अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम कुछ करने वाले नहीं हैं। 7 लाख एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे, उसमें सारा पैसा आ जाएगा। 1 लाख रुपए डायरेक्टर्स का अलग रिसीव कर लेंगे, 7 लाख अनमार्क्ड का अलग रिसीव कर लेंगे। अंडर राइटर्स की जो नेट लाइबिलिटी है उसकी एक एंट्री पास कर दूंगा और फिर इनका नेट हिसाब की एंट्री पास कर दूंगा। 5 जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन। अभी मैंने नेट लाइबिलिटी निकाली। अब जर्नल एंट्रीज के लिए आपको फिर से कॉन्सेप्ट वाली स्लाइड पर लेकर जाना चाहूँगा। कॉन्सेप्ट वाली स्लाइड में ये जर्नल एंट्रीज देखिए दोस्तों। जर्नल एंट्रीज क्या डलेंगी, देखिए जो शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है उसकी सिंपल सी एंट्री डल जाएगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू प्रीमियम अगर है तो। जो शेयर्स अंडर राइटर सब्सक्राइब कर रहे हैं, टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे फर्म अंडर राइटिंग निकाल कर, फर्म अंडर राइटिंग जोड़कर नेट लाइबिलिटी, उसकी एंट्री डाल देंगे अंडर राइटर्स अकाउंट या अंडर राइटर्स को डेबिट कर रहे हैं, उन पे पैसे चढ़ा रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बैंक में पैसा आ जाता तो मैं एंट्री कर देता बैंक टू कैपिटल। अभी अंडर राइटर्स को पैसे देने बाकी है तो एक बार अंडर राइटर को डेबिट कर दिया। फिर अंडर राइटर्स को कमीशन देना होगा तो उसकी एंट्री डल जाएगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डीआर टू अंडर राइटर्स अकाउंट। अंडर राइटर्स में क्रेडिट कर देंगे जो भी उनका कमीशन है। अब अंडर राइटर को शेयर्स की वजह से जो पैसे उनसे लेने हैं और कमीशन की वजह से जो पैसे उन्हें देने हैं उनका नेट हिसाब हो जाएगा। या तो नेट पैसे लेने बन सकते हैं, अगर लेने बनेंगे उनसे तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट या तो अंडर राइटर। और अगर ऐसा है कि उनके शेयर सब्सक्राइब तो कुछ करे नहीं उन्होंने, उनकी लाइबिलिटी कुछ नील बनी, जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में क्यू की कोई भी लाइबिलिटी थी नहीं, है ना, तो क्यू को टेक्निकली कंपनी को पैसे देने हैं तो फिर उसकी एंट्री डल जाएगी अंडर राइटर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है दोस्तों। चलिए उस क्वेश्चन के अंदर अब हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। दोस्तों क्वेश्चन को अगर समझें तो प्रमोटर ग्रुप के जो ये 1 लाख शेयर हैं और अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो है 7 लाख की, इनका पैसा तो कैश में आना है, ठीक है ना। तो प्रमोटर ग्रुप ने कितने में लिए, प्राइस सेम है क्या, 10 रुपये, और 1 लाख शेयर्स बाय टेकन अप बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, देयर रिलेटिव्स, देयर फ्रेंड्स इंटायर, है ना। तो इनका प्राइस वगैरह भी कोई डिफरेंशियल प्राइसिंग नहीं है, सेम प्राइसिंग है। तो इनकी एंट्री एक साथ कर देता हूँ। फर्स्ट जर्नल एंट्री मेरी बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा कि ये 7 लाख प्लस 1 लाख, इसमें से 1 लाख तो प्रमोटर ग्रुप के, और इस 7 लाख में ये जो 7 लाख है इसके अंदर हमारे अंडर राइटर्स के शेयर्स भी इंक्लूडेड है जो उन्होंने फर्म अंडर राइटिंग करी थी, राइट। जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, 1 लाख प्रमोटर ग्रुप और 7 लाख अनमार्क्ड एप्लीकेशन। 8 लाख शेयर पर 11 रुपये आएंगे, 10 प्लस 1 11, ठीक है ना। तो 8,88,000, 88 लाख रुपीज़, आई बेग योर पार्डन, 88 लाख रुपीज़ ये हो गए हमारे, ठीक है। सेकेंड जर्नल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 88 लाख, इसमें से 80 लाख कैपिटल का और 8 लाख रुपए जो है, 8 लाख शेयर पे 1 रुपया, ये प्रीमियम का हो जाएगा। थर्ड एंट्री, जो शेयर्स अंडर राइटर को लेने पड़ रहे हैं उसमें आ जाएगा पी अकाउंट डीआर, आर अकाउंट डीआर, पी अकाउंट डीआर, आर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पी में आ जाएगा दोस्तों 4000 शेयर पे 11 रुपये, और आर में आ जाएगा 8500 शेयर पर 11 रुपये। 4000 शेयर पे 11 रुपये 44,000, 8500 शेयर पर 11 रुपये इज 93,500।
कैपिटल बनेगी इन दोनों के शेयर्स मिला के 8,500 प्लस 4,000, 12,500 शेयर पर 10 रुपये, सो दैट इज़ 1,25,000 और प्रीमियम में आ जाएगा 12,500 शेयर पर 1 रुपया, दैट इज़ 12,500। ठीक है, ये थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ एंट्री मेरे दोस्तों, अब हमें अंडरराइटिंग कमीशन देना है इनको, तो उसकी एंट्री डल जाएगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, underwriting commission to I beg your pardon, to PQR, to P account, to Q account, to R account। अंडरराइटिंग कमीशन देखो, अंडरराइटिंग कमीशन जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म अंडरराइटिंग कितनी है, क्या है, ग्रॉस लाइबिलिटी पे दिया जाएगा भैया, ग्रॉस लाइबिलिटी पे 5,85,000 है। अंडरराइटिंग कमीशन का कुछ बता रखा है कि उन्होंने 2% कमीशन मिलेगा, 2% कमीशन, वो भी इशू प्राइस पर। ठीक है ना, तो ए का अंडर रिटर्न है 5,85,000, 5,85,000 इंटू 10, नॉट 10 इशू प्राइस, इंटू 11। ठीक है ना, इंटू 11 इशू प्राइस, इंटू 11, क्योंकि इस भाव पे ही उसे शेयर बेचना है, तो जिस भाव पे वो शेयर बेच रहा है उस भाव पर वो कमीशन लेगा, इस पर 2%, 1,28,700 ग्रॉस लाइबिलिटी पे निकाला है मैंने, ग्रॉस लाइबिलिटी पे। क्यू की बात करें तो 2,25,000 शेयर 11 रुपये पे बेचूंगा मैं, तो इस पे 2% का कमीशन। ठीक है, 2%, तो 49,500 क्यू का हो गया, 49,500। और आर की मैं बात करूं दोस्तों, तो आर का है 90,000 इंटू 11, 9,90,000 इंटू 2%, 19,800 आर का हो गया। टोटल कमीशन देख लेते हैं, 19,800 प्लस 49,500 प्लस 128,700, 1,98,000 का अंडरराइटिंग कमीशन टोटल डेबिट कर दिया मैंने ऊपर। फिफ्थ एंट्री नेट हिसाब कर लेते हैं, नेट हिसाब कर लेते हैं। तो P 44 से डेबिट है, 44,000 से डेबिट है, ये उससे पैसे लेने हैं शेयर खरीदने के, पर 128,700 रुपीज़ से क्रेडिट है, उसको कमीशन देना है, तो नेट P को फिर पैसा पेएबल होगा, तो एंट्री डल जाएगी P अकाउंट DR। Q की बात करें तो Q का, तो Q पूरा ही 49,500 Q को देना है, तो उधर भी आ जाएगा Q अकाउंट DR, Q को भी पैसा पेएबल है। R की बात करें तो R को 93,500 से R डेबिट है, पर 19,800 से क्रेडिट है, तो R से पैसे लेने बनेंगे। ठीक है, तो पहले P और Q को दे देते हैं टू बैंक अकाउंट। 44,000 से P डेबिट है, पर 128,700 से क्रेडिट है। ठीक है ना, 128,700 से क्रेडिट है, तो 84,700 रुपीज़ P को चुकाने हैं। Q की बात करूं, Q की बात करूं तो Q तो डेबिट है ही नहीं, पूरे 49,500 उनको चुकाने हैं कमीशन के। ठीक है, 84,700 प्लस 49,500, 1,34,200 यहाँ पे कर दीजिए। और R की बात करें तो 93,500 से वो डेबिट हैं और 19,800 से वो क्रेडिट हैं, तो इनसे पैसा रिसीवेबल है 73,700 का, तो सिक्स्थ एंट्री डल जाएगी, रिसीव कर लेंगे R से पैसा, बैंक अकाउंट DR टू R अकाउंट 73,700 ये पैसा हम R से रिसीव करेंगे, क्योंकि R को 93,500 का पैसा उनसे मांगते हैं शेयर्स का, और कमीशन सिर्फ उनका 19,800 का बनता है, तो बचा हुआ पैसा R से रिसीव करना है। P और Q को हमने पेमेंट कर दिया। सो दैट्स इट दोस्तों। यहाँ पर जो डिफरेंट था वो ये था कि अनमार्क्ड एप्लीकेशंस जो हैं उसके अंदर ही फर्म अंडरराइटिंग भी इंक्लूडेड थी, और बाकी जर्नल एंट्रीज हमने साथ में समझी, काफ़ी सिंपल है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिएगा, मज़े भी करते रहिएगा।